हाय। अब इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा वर्डप्रेस में अक्सर एक कॉमन मिस्टेक हो ही जाती है या एक दिक्कत आ ही जाती है, उसका रेजोल्यूशन हम कैसे करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो ना, आपने कोई एक प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। लेट्स से मान लेते हैं आपने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल किया, सिंपल पोस्ट रीडायरेक्ट। ठीक, जब आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया उसके बाद आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, या तो आपका होम पेज नहीं ओपन हो रहा है या कोई भी दिक्कत आने लग गई। अगर ऐसा कोई भी इशू हो रहा है किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद, तो समझ लीजिए उसी प्लगइन की वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। अच्छा, दूसरा केस क्या होता है, मान लीजिए ये वाला प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, हमारी साइट पे दिक्कत हो गई। ठीक, जब हम प्लगइन्स में आते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, और यहाँ पे डीएक्टिवेट पे क्लिक करते हैं ना, तो कई बार प्लगइन यहाँ से डिलीट ही नहीं हो रहा होता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होती है कि प्लगइन डिलीट भी नहीं हो पाता है। तो उस केस में हमारे पास आखिर क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम उस प्लगइन को रिमूव करेंगे, इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। फाइल मैनेजर क्या होता है, कहाँ से हम जा करके इस प्लगइन को डिलीट कर सकते हैं या किसी भी प्लगइन या थीम को डिलीट कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने होस्टिंगर में लॉगिन करना होता है। ये हमारा होम पेज आ गया, मतलब ये डैशबोर्ड होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट्स आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जितने भी डोमेन्स के ऊपर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बना रखी है वो सारे डोमेन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे ये रहा मेरा डोमेन नेम wpseco.com, जो मैंने माइग्रेट किया था होस्टिंगर में। अब मुझे क्या करना होगा, इस वेबसाइट की कोर फाइल्स को चेक करना होगा। देखो, जो होस्टिंगर का वेब होस्टिंग सर्वर है, उस सर्वर के अंदर हमारी सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। अभी जो इंटरफेस हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, तो काफी इजी इंटरफेस है, बस इंस्टॉल डिलीट एक्टिवेट ये सब करते रहते हैं। बट एक्चुअल में ये सारी प्लगइन की फाइल्स, थीम की फाइल्स, पेजेस का डेटाबेस फाइल्स, वो सारी चीजें कहीं तो आखिर स्टोर होती होंगी ना। वो सारी चीजें स्टोर होती हैं हमारे वेब सर्वर में, यानी होस्टिंगर के सर्वर में। तो अगर इन केस मान लीजिए कोई प्लगइन आपका यहां से डिलीट नहीं हो रहा है, तो हम सर्वर में लॉग इन करके फाइंड आउट करें वो फाइल या वो प्लगइन कहां रखी हुई है, वहां से डिलीट करेंगे तो अपने आप यहां से भी डिलीट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले आपको होस्टिंगर में लॉग इन करना है, देन यू हैव टू जंप ऑन दिस वेबसाइट्स मेन्यू। इसके बाद आपका डोमेन नेम यहां पे दिखाई देगा जिस पर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। WPC को मेरा डोमेन नेम है। इसके आगे देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, डैशबोर्ड दिया हुआ है। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहां पर देखो एक ऑप्शन दिया होता है फाइल मैनेजर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, न्यू टैब में एक फोल्डर हमें दिखाई देगा। फाइल मैनेजर एक वो लोकेशन होता है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो वेब सर्वर होता है वो बेसिकली एक बड़ी सी हार्ड डिस्क मशीन होती है। मतलब ये मशीन कहीं ना कहीं रखी होगी, या तो मुंबई में, पुणे में, कहीं पर भी। मतलब होस्टिंगर से हमने लिया है ना, तो होस्टिंगर की बड़ी सी हार्ड डिस्क किसी जगह पर रखी हुई है। हमारी वेबसाइट का सारा डेटा उस हार्ड डिस्क के अंदर ही रखा है, लेकिन उस हार्ड डिस्क में एक फोल्डर होगा ना, उसी के अंदर तो हमारा डेटा रखा जाएगा, ऐसे ही थोड़ी रख दिया जाएगा, है ना। तो वो फोल्डर ये रहा, public_html। अब उस फोल्डर को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ना। काफी सारे और भी फोल्डर्स आपको यहां पे दिखाई देते हैं। आपको सिंपली जाना होगा wp-content इस वाले फोल्डर के अंदर। तो डबल क्लिक हम करेंगे, ये फोल्डर आपका ओपन हो गया। अब इसके अंदर भी कई सारे और फोल्डर्स आपको दिखाई देते हैं। wp-content के अंदर आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट वाले फोल्डर से फाइल्स स्टोर होती हैं। तो यहां पर देखो एक फोल्डर दिया है प्लगइन्स का। इस फोल्डर के अंदर जितने भी आपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं, ये सारे प्लगइन आपको इस प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर ही दिखाई देंगे। जितनी भी थीम्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी इंस्टॉल्ड हैं, वो सारे थीम्स आपको थीम्स वाले फोल्डर में दिखती है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, प्लगइन्स वाले फोल्डर को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे और ये आप देखो फोल्डर ओपन हो गया। अब कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है हमारी वेबसाइट में। क्लिक टू चैट इंस्टॉल्ड है, देखो यहां पे क्लिक टू चैट सबसे ऊपर दिखा रहा है। इसके बाद एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो, देखें यहां पर है क्या, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो। देन वापस चलते हैं, लाइट स्पीड कैश, लॉगिन साइन अप पॉपअप। लाइट स्पीड कैश ये रहा, और लॉगिन साइन अप पॉपअप का जो फोल्डर का नाम है वो है इजी लॉगिन वूकॉमर्स। ऐसे यहाँ पे काफी सारे और भी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। चलो, अब मुझे इस वाले प्लगइन को डिलीट करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे लोकेट करूंगा प्लगइन कहाँ रहा, ये रहा, सिंपल पोस्ट रीडायरेक्ट। देन राइट क्लिक करना और डिलीट कर देना। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और फोल्डर, और यहाँ पे एक चेकबॉक्स भी सिलेक्टेड है, स्किप ट्रैश बिन एंड डिलीट इमीडिएटली। अगर ये चेकबॉक्स सिलेक्टेड है, इसका मतलब ये फाइल परमानेंटली हमारे सर्वर से डिलीट हो जाएगी। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो एक ट्रैश फोल्डर होता है, वहां जाके फाइल पड़ जाएगी, आप दोबारा उसको रीस्टोर करवा सकते हो। हमारे केस में एक काम करते हैं, तो ट्रैश बिन नहीं पड़ा रहने देंगे, तो इस चेकबॉक्स को मैंने यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दिया एंड देन डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो सिंपल पोस्ट रीडायरेक्ट यहां से डिलीट हो गया। अगर मैं अपने वर्डप्रेस के प्लगइन वाले पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां से वो प्लगइन देखना गायब हो जाएगा, ये देखो, है ना, वो प्लगइन सिंपली गायब हो चुका है। तो इनकेस कभी भी अगर ऐसी दिक्कत आती है कि आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल
किया है, कोई थीम इंस्टॉल की और उसको एक्टिवेट करने के जस्ट बाद आपकी वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया, मतलब ये है कि उस प्लगइन या थीम की वजह से ही दिक्कत क्रिएट हुई है, तो उसे आपको रिमूव करना होगा। अगर आप वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, इस डैशबोर्ड को आप नहीं चेक कर पा रहे हो, तो फिर आपके सामने दूसरा सोल्यूशन क्या है, होस्टिंगर में जाओगे, वेबसाइट्स में जाना, ये वाला पेज ओपन करोगे, फाइल मैनेजर में जाओगे, देन public_html में आओगे, मतलब इस तरह से फोल्डर ओपन होता है, डबल क्लिक करेंगे, देन wp-content में हमें जाना होता है, इसके अंदर प्लगइन्स में जाएंगे, जो भी प्लगइन आपको रिमूव करना है यहां से रिमूव कर लेना। तो ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर्स था। अक्सर दिक्कतें आती हैं वर्डप्रेस में नए नए बिगिनर्स को, आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।